हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है। खुदाबंद तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। खुदाबंद तू धन्य परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है। खुदाबंद मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, तेरे नाम का खुदाबंद धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। तू पवित्र परमेश्वर है, तू सेनाओं का यहोवा है। तूने मुझे संभाल के रखा परमेश्वर अपने हाथों में। खुदाबंद तूने मुझे बचा के रखा हर बीमारी से। मैं तेरी तारीफ करता हूँ। धन्यवाद यीशु। सब जन परमेश्वर के नाम की तारीफ करो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर। तू सदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है पिता। तेरे नाम का खुदाबंद धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर मैं तेरी हजूरी में आता हूँ। तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर की हजूरी में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। मैं तेरे नाम की तारीफ करते हुए तेरी हजूरी में प्रवेश करता हूँ खुदावंद, क्योंकि तुम महान परमेश्वर है, तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है। तेरे जैसा और कोई नहीं परमेश्वर पिता। तो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया 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 हालेलुया। तो मेरा ऊंचा गढ़ है परमेश्वर, तो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो मेरे छिपने का स्थान है परमेश्वर पिता, तो मेरे पापों की माफी है। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। तेरे वचन में लिखा है धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठेगा और खड़ा होगा। पिता परमेश्वर मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर। मुझे अपने लहू से धो, मुझे अपने लहू से धो परमेश्वर। मेरे अधर्म के कामों को क्षमा कर। मैं अपनी गलतियों को मानता हूं परमेश्वर, मुझे माफ कर, मुझ पे दया कर खुदाबंद। पिता परमेश्वर तूने मुझे अपने हाथों में संभाले रखा, अपने हाथों में लेके चलाया परमेश्वर, हर बुराई से बचा के रखा। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, तेरे नाम का खुदाबंद धन्यवाद करता हूँ। तूने नया दिन हमें दिया, नई सुबह हमें दी परमेश्वर। मैं आज के दिन के लिए खुदाबंद जो नया दिन तूने हमें दिया है, मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ। इस नए जीवन के लिए, नई सांसों के लिए, नई शुरुआत के लिए खुदाबंद तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। तू धन्य परमेश्वर है, तू मेरा ऊंचा गढ़ है परमेश्वर, तू मेरा चाहने वाला परमेश्वर है। तेरे वचन में लिखा तूने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे पापों के लिए उसने अपना लहू बहाया, हमारी चंगियाई के लिए उसने मार खाई। पिता परमेश्वर मैं उस प्रेम के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करता हूं, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। सब जन अपने हाथों को उठाओ और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम की तारीफ करो, उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। जो लोग गिर चुके हैं आज परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा। लिखा धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा। आज परमेश्वर आपको खड़ा करेगा यीशु के नाम में। आज आपने परमेश्वर को पुकारना है धन्यवाद के साथ। उसके नाम की सबसे पहले तारीफ करो जोर से, तालियों के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको संभाल कर रखा है, आपको नया दिन दिया है। धन्यवाद करो सब जन ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए, नए जीवन के लिए,
नई शुरुआत के लिए, नई सांसों के लिए तेरी तारीफ हो परमेश्वर, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करो सब जन। रबा बाबा 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 रोखोंदो नको रेबे सेखेंदे नेखे यारा बाखांदा नखनी मसोंदो नखोंदो नो रेबे सेखेंदे नेखे। लेकिन मैं आपको परमेश्वर की दिल की योजना बताता हूं कि परमेश्वर क्या चाहता है। अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ो, उसमें लिखा धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। लेकिन जब आप गिरते हो, जब आप पाप करते हो या गलती करते हो, तो शैतान उसी गलती को लेके आपको भरमाता है, आपको शर्मिंदा करता है कि तूने पाप किया है, अब तू परमेश्वर के सामने जाने के लायक नहीं। लेकिन आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। जो परमेश्वर के दिल की इच्छा है वो यही है कि वो आपको माफ करना चाहता है। वो चाहता है आप फिर से लड़ो, फिर से खड़े हो जाओ, पुरानी गलतियों को भूल के। बताता हूं आपको कैसे। वचन में लिखा धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। मुझे एक बात बताओ, जो एक इंसान धर्मी है, ठीक है, वो परमेश्वर में चल रहा है, वो धर्मी है, वो गिर कैसे सकता है? गिरते कौन है? जो गलतियां करते हैं, ना कि धर्मी। लेकिन वचन में क्या लिखा है? धर्मी अगर 7 बार गिरे। नए नियम में लिखा उसके जी उठने के कारण हम धर्मी ठहरे हैं। अब्राहम क्यों धर्मी गिना गया? यहोवा ने उसे बोला कि इस देश को छोड़ और दूसरे देश में चला जा। अब्राहम ने कोई बहाना नहीं किया, वो कुड़कुड़ाया नहीं, अपना सामान उठाया और दूसरे देश में चला गया। इसी विश्वास को परमेश्वर ने उसे धर्मी गिना। जब आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, उसके वचन पे विश्वास करते हैं, तो इसका मतलब आप धर्मी हो। आप और मैं धर्मी हैं क्योंकि हम यीशु पे विश्वास करते हैं। हम अपने कामों से धर्मी नहीं हैं, हम अच्छे काम करते हैं, गरीबों की हेल्प करते हैं, हम चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम इसलिए धर्मी नहीं है। लिखा तेरे धर्मों के काम मेरे सामने मैले कपड़ों के समान है। तो हम इसलिए धर्मी हैं क्योंकि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसने हमें चुना है, हम पे दया की है। आमीन। और इसी बात को शैतान आपसे छिपाता है, इसी बात को वो आपसे दूर रखता है। जब एक विश्वासी मसीह में आता है, वो अपनी गलतियों को छोड़ता है और प्रभु में चलता है, पवित्रता ही में। लेकिन एक दिन ऐसा आता है वो गिर जाता है, उससे गलती हो जाती है और फिर वो प्रार्थना करनी छोड़ देता है, रोजे रखने छोड़ देता है, बाइबल पढ़ना छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसने गलती की है। शैतान उसे भरमा रहा है कि तू गलत इंसान है, तूने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है। लेकिन वो इस वचन को भूल जाता है कि बाइबल में लिखा है धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। आज परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा, आपको नया जीवन देगा। आप फिर से परमेश्वर में चलोगे और शैतान आपसे जलेगा। जब भी शैतान आपको भरमाए, जब आपका दिल करे कि मैं परमेश्वर के पास वापस जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, शैतान आपको भरमाएगा कि तू पापी है। कई तो लोग ही शैतान है, वो भी भरमाते हैं। मेरी जिंदगी में ऐसा होता था, जब भी मैं सोचता था कि मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा, फिर से परमेश्वर के पास वापस जाऊंगा, शैतान तो दूर की बात है, मेरे अपने ही दोस्त मुझे कहते थे कि तू 4 दिन चलेगा और फिर से गिर जाएगा। वो कहते कि हमारे जैसा बन, हम एक ही बार तौबा करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, उन्होंने आज तक तौबा नहीं की, क्योंकि उन्होंने तौबा का स्वाद नहीं चखा कि कैसा होता है।
वो सोच के बैठे हैं हम एक ही बार तौबा करेंगे अपनी ताकत से। आप अपनी ताकत से पाप कभी नहीं छोड़ सकते जब तक आप वचनों को समझोगे नहीं कि परमेश्वर के दिल की इच्छा क्या है। हम एकदम से पवित्रताई में नहीं चलते, हम पहले चलेंगे, फिर दौड़ेंगे, फिर गिरेंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी क्या उठ खड़ा होगा। अगर आपने पाप किया है, गलती की है, तो परमेश्वर के आगे मानो कि हाँ मैं गलत हूं, मैं पापी हूं। अगर शैतान आपको भरमाता है उसे बोलो कि उसका वचन कहता है, परमेश्वर कहता है धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। आमीन। आज आपने अपने पापों को मानना है, अपनी गलतियों को मानना है और तौबा करनी है और नया जीवन स्टार्ट करना। आपने फिर से प्रभु में चलना है, रोज प्रार्थना करनी है, रोज बाइबल पढ़नी है। आपकी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए, प्रार्थना करनी कभी ना छोड़ो। मुझे एक बात बताओ, आपने एक पाप के कारण प्रार्थना करनी छोड़ दी, उसके बाद कितने पाप किए? बताओ मुझे। सिर्फ एक पाप के कारण। अगर आप उसी एक पाप करने के कारण प्रार्थना ना छोड़ते तो वो पाप वहीं पे रुक जाता। यही गलती आदम ने की थी। जब हवा ने फल खाया, आदम ने फल खाया, वो नंगे हो गए। परमेश्वर उनसे मिलने आया और परमेश्वर ने कहा क्या तूने वही फल खाया जिसको मैंने खाने से मना किया था? और आदम ने आगे से क्या कहा? आदम ने ये कहा कि मैंने नहीं खाया, जिसको तूने बनाया हवा को उसी ने मुझे खिलाया। उसने गलती नहीं मानी, उसने परमेश्वर पे दोष लगाया कि तूने जिसको बनाया, मतलब तेरी गलती है कि तूने उसे क्यों बनाया, उसी ने मुझे खिलाया फल। अगर वो वहीं पे गलती मान लेता तो क्या होता? वहीं पे पाप रुक जाता। लेकिन उसने गलती नहीं मानी, परमेश्वर पे दोष लगाया और पाप बढ़ता गया। लिखा पाप का असर औरों पे हुआ। अगर आप एक पाप के कारण प्रार्थना करनी छोड़ते हो तो आप और ज्यादा पाप करते हो और पाप में फंस जाते हो। अगर आप पाप करके प्रार्थना करके उसे वहीं पे रोक लगा देते हो तो फिर शैतान आपको छोड़ के चला जाएगा। उसे पता यहां पे कोई फायदा नहीं, क्योंकि शैतान के पास यही हथियार है। आपको और मुझे पता है हमारी जिंदगी में प्लानिंग है और शैतान चाहता है उस प्लान को मैं खत्म कर दूं। और उसे खत्म करने के लिए क्या करता है? आपकी प्रार्थना को खत्म करता है। जब आपकी प्रार्थना खत्म, आपकी मसीही जिंदगी खत्म। और आपकी प्रार्थना कैसे खत्म हो सकती है? पाप के कारण, आपकी एक छोटी सी गलती के कारण। और मान लो वो गलती हो भी जाए, पर प्रार्थना करनी मत छोड़ो। शैतान उसी गलती को लेके आपको भरमाएगा कि तू गलत इंसान है, तू पापी है, तू परमेश्वर के सामने जाने के योग्य नहीं। लेकिन आपने उसको वचन याद दिलाना है कि धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी में पूरी होगी। वो आपको फिर से आज खड़ा करेगा, आपको नया जीवन देगा। आप फिर से प्रभु में चलोगे। आपका आमीन छोटा है, आप फिर से प्रभु में भागोगे। इस बार आप भागोगे यीशु के नाम में, क्योंकि आप सच्चाई जान चुके हो और शैतान के बारे में जान चुके हो वो क्या चाहता है और परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। लिखा उसने अपना लहू आपके पापों के लिए बहा दिया। उसका लहू हमें सब पापों से माफी देता है, सब गुनाहों को माफ करता है।
मांगो उसका लहू अपने हाथों को उठा के। बोलो परमेश्वर मुझे अपना लहू दे। बोलो मैं अपने पापों को मानता हूँ, अपने गुनाहों को मानता हूँ, जो गलतियां मैंने की है। परमेश्वर मैं उन गलतियों के कारण तुझे छोड़ूंगा नहीं, प्रार्थना करनी छोड़ूंगा नहीं, बल्कि माफी मांग के उन गलतियों को ही छोड़ दूंगा। अपने हाथों को उठाओ, माफी मांगो परमेश्वर से अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की। मांगो मांगो सब जन। रापा शाखांदा ना खारे बेसे खेंदे ने के यारा बाखांदा ना खानी मसोंदो नो खोंदो नो रे बेसे खेंदे ने के यारा बाखांदा ना खा यारा बाखांदा ना रो खोंदो नो खोरे बेसे खेंदे ने करे तेरे बे खेंदे ने के। मांगो मांगो माफी। परमेश्वर आपका जीवन नया करेगा, आपको फिर से खड़ा करेगा। वायदा करो परमेश्वर से कि मैं फिर से तैयार हूं प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, तेरे कामों को करने के लिए। वायदा करो सब जन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर मैं तुझसे वायदा करता हूं मैं फिर से तैयार हूं प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, खुदाबंद तेरे कामों को करने के लिए। मैं फिर से तेरे कामों को करूंगा खुदाबंद, तुझ में चलूंगा परमेश्वर, पवित्रताई में चलूंगा। हालेलुया हालेलुया। वायदा करो सब जन। परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। मैंने कहा परमेश्वर आपसे प्रसन्न है और शैतान आपसे शर्मिंदा है। शैतान शर्मिंदा है यीशु के नाम में। प्रार्थना करो सब जन। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदाबंद तो महान परमेश्वर है। आज आपका जीवन नया हो चुका है। परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया, उसकी तारीफ करो सब जन जोर से तालियों के साथ। धन्यवाद करो सब जन ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन तो महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर तूने मुझे नया जीवन दिया, मैं तेरे नाम की खुदावन तारीफ करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर तो महान परमेश्वर है, तो धन्य परमेश्वर है। तूने मुझे फिर से खड़ा किया खुदावन, मेरे पापों को माफ किया। तेरे नाम की खुदावन तारीफ हो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।